हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। पिछले वीडियो में मैंने ये चार्ट बनाकर छोड़ा था सिंचाई वाला, इरिगेशन। अब जो सिंचाई है, सिंचाई दो तरीके से की जाती है, परंपरागत और आधुनिक तरीके से। पहले तो आपको सिंचाई का मतलब समझा दूँ। फसल में पानी देने की प्रक्रिया को बोला जाता है सिंचाई करना। फसल में पानी देने की प्रक्रिया को बोला जाता है सिंचाई करना। अब सिंचाई करने के दो तरीके हैं, एक तो परंपरागत तरीका, पुराना तरीका है, और एक आधुनिक तरीका जो आज के टाइम में चल रहा है। परंपरागत तरीके की बात करें, देखो परंपरागत तरीके के से मतलब ये है कि पहले के टाइम में जो कृषि की जाती थी उस समय पानी तो देखो भौम जल होता है, वो तो नीचे से निकाला जाता था। तो पानी निकालने के लिए आज के लिए जो सबसे बड़ा साधन है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो पहले किस तरीके से खेतों में पानी दिया जाता था। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत तरीके हैं, जिनमें दो चार टाइप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ढेकली, एक रहट, एक चड़स है, और एक है चेन पंप। नंबर 4 कौन सा है? चेन पंप। और जो आधुनिक तरीका है वो दो तरीके के होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में इरिगेशन के काम में आता है, जिसमें एक तो है ड्रिप प्रणाली, ठीक है, और नंबर जो 2 है वो है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र एक ड्रिप प्रणाली है, और नंबर 2 छिड़काव तंत्र। तो देखो ढेकली, ये पहले 4 टॉपिक तैयार करते हैं, फिर ये कुल मिलाकर हमें 6 टॉपिक तैयार करना है। सबसे पहले देखो ढेकली, नंबर 1 ढेकली। एक बार इसको इरेज कर दे। सबसे पहले हमें परंपरागत तरीके पढ़ने हैं। परंपरागत साधन, ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल व्हीकल्स। देखो इस परंपरागत में भी जो सबसे पहला है वो कौन सा है? ढेकली। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सिंचाई करने के परंपरागत तरीके देख रहे हैं, और पहला तरीका है, जो पहली विधि है उसका नाम है ढेकली विधि। और ढेकली विधि एक कृषि में सिंचाई करने का तरीका है। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो कुआं होता है, जैसे मान लो ये कुआं है, ये कुआं है, तो इसके पास जो भी कुआं है जिसमें से पानी निकाला जाएगा, उसके आसपास एक ऐसा पेड़ लगाया जाता है स्टार्टिंग से, या कि जो ऐसे मान लो कि पेड़ जैसी एक व्यवस्था की जाती है लकड़ी गाड़ कर, या अगर पहले से ही पेड़ लगा हो तो बहुत अच्छा है, जिसमें ऐसे वी शेप हो। आपने देखा होगा कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें जो पेड़ ऊपर जाता है, आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर एक वी शेप बन जाती है। अब इस वी शेप से क्या मतलब है? इस वी शेप में जैसे मान लो 2 पेड़ ऐसे हो, एक पेड़ नीचे से आए और उसकी 2 ब्रांच ऐसे निकले, उनके बीच में हम ऐसे लकड़ी फंसा दें। तो ऐसे मान लो अगर यहाँ से हम एक ऐसे लकड़ी फंसाएं इनके बीच में, ऐसे पेड़ के बीच में एक लकड़ी फंसा दे, और इस लकड़ी से इधर ऐसे बांध दे एक बाल्टी, और इधर एक बड़ा सा पत्थर रख दे हम ऐसे। तो अब होता क्या है, इस पत्थर के ऊपर इस लकड़ी को प्रेस किया जाएगा, पुश किया जाएगा, दबाया जाएगा यहाँ से। जैसे इसको पुश करोगे, अगर जैसे मान लो ऐसे है, अगर इसको आप ऐसे ऊपर कर देते हो ऐसे, तो लकड़ी ऊपर जाएगी, तो ये बाल्टी पानी में डूब जाएगी कुएं के अंदर, और जब ये भर जाएगी तब आप इसको इस पत्थर के ऊपर पुश कर दो, ऐसे दबाओगे तो बाल्टी भर कर बाहर आ जाएगी। तो ऐसे लकड़ी फिर आपने नीचे की, फिर भर के लाए, फिर ऐसे। तो ये वाला जो सिंचाई का सिस्टम है
उसे हम बोलते हैं ढेकली सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? ढेकली सिस्टम। हालांकि इस तरीके से बहुत अधिक मात्रा में पानी नहीं निकाला जा सकता, इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है और बड़े लेवल पर ये इससे कृषि भी नहीं की जा सकती। ओके, ये था फर्स्ट पॉइंट। अब जो सेकंड पॉइंट है वो देखो, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है रहट। सेकंड पॉइंट कौन सा है? रहट। अब इस पॉइंट में क्या किया जाता है या इस विधि में क्या किया जाता है, ध्यान समझना। ऐसे एक रहट बनाया जाता है, जैसे मान लो यहाँ बीच में एक बैल की जोड़ी है और इसके इन बैलों को एक ऐसे रहट तैयार किया जाता है। और इस रहट को ऐसे जोड़ा जाता है किसी चेन या किसी पंप की सहायता से। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे जैसे ये बैल है और ये बैल इस रहट की चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, बैल चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। ये चेन है और ये चेन कुएं तक जाएगी, कुएं के अंदर ये बाल्टी वाला सिस्टम है और ये इसी से दूसरी ऐसी चेन जुड़ी होती है और यहाँ पानी निकालने का सिस्टम। तो जैसे जैसे ये बैल घूमते रहेंगे वैसे वैसे ये चेन घूमते रहेगी और ये बाल्टी इसके अंदर से भर भर के आते रहेगी, भर भर के आते रहेगी। और ये इसको घुमाने वाले कौन होते हैं? बैल। या इसको एक इजी तरीके से हम समझें ऐसे कि ये कुएं के ऊपर ये कुआं है, ये कुएं के ऊपर ऐसे चेन का सिस्टम करते हैं ऐसे, और इसके ऊपर बहुत सारी बाल्टियां बांध दी जाती है। जैसे जैसे बैल इस रहट को घुमाएंगे तो इसके साथ साथ ये चेन भी घूमेगी और इस चेन से बंधी हुई ये बाल्टियां, और ये बाल्टियों से यहाँ पानी डाल लिया जाता है। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला कौन सा सिस्टम है? रहट। ये वाला सिस्टम कौन सा है? ढेकली। एक सिस्टम है चड़स। एक सिस्टम कौन सा है? चड़स। अब चड़स वाला सिस्टम क्या है? जैसे मान लो यहाँ पर एक ऊंचाई वाला स्थान है और यहाँ पर थोड़ी सी गहराई में कोई नदी या कोई भी तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है ऐसे। अब यहाँ से एक लकड़ी की व्यवस्था की जाती है और उससे एक वायर बांधा जाता है और यहाँ इस वायर के माध्यम से यहाँ ऐसे कुछ लॉकिंग की चीज़ लगा के एक बड़ा सा बर्तन यहाँ से बांध दिया जाता है और इसका सिस्टम कहाँ किया जाता है? यहाँ से। अब होता क्या है, इस मेथड में क्या किया जाता है, यहाँ से इस बड़े बर्तन को यहाँ से इसको पुल किया जाएगा या इसको दबाया जाएगा तो ये सीधा फिसल कर यहाँ तक पहुँचेगा पानी के अंदर, और जब इसको भर दिया जाता है तो इसको वापस खींच लिया जाता है। ठीक है, तो बार बार कंटिन्यू ये तरीका अपनाया जाएगा, ऐसे पानी भर के वापस लाया जाएगा। तो ये थे सिंचाई के परंपरागत साधन, एक ढेकली, एक रहट और एक है चड़स। और फाइनली लास्ट पॉइंट है वो है एक चेन पंप। तो चेन पंप के माध्यम से, चेन पंप जो डीजल या पेट्रोल पर काम करता है, जिसके माध्यम से बाई मोटर हम वो पानी वाला सिस्टम तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे ट्रेडिशनल मेथड किसके? इरिगेशन के। और अब वाले जो मेथड है वो चलेंगे मॉडर्न, और जिसमें हमें दो पढ़ना है, एक तो छिड़काव तंत्र वाला और एक ड्रिप प्रणाली। ठीक है, वो भी देखते हैं। हाँ सर। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना हमें आधुनिक सिंचाई के तरीके। कौन से? मॉडर्न, आधुनिक। अब आधुनिक में दो ही तैयार करने हैं। फर्स्ट ड्रिप प्रणाली। फर्स्ट कौन सा है? ड्रिप प्रणाली या ड्रिप मेथड। अब देखो, जो आधुनिक तरीके, जो ड्रिप प्रणाली है, जिसको हम एक अनदर नाम से भी जानते हैं, बूंद बूंद की सिंचाई। मतलब पहली बात तो मैं कंफर्म कर दूं, ड्रिप सिस्टम वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा क्या होती है? कमी होती है, वहाँ पर ये सिस्टम अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और बड़े लेवल पर कृषि करने के लिए, जैसे हमने अभी परंपरागत साधन पढ़े तो उनका तो सीधा सा लॉजिक था, वहाँ पर
छोटे लेवल पर कृषि के लिए वो पानी की व्यवस्था थी। और अगर बड़े लेवल पर कृषि की व्यवस्था करोगे आप तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये हमारा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे ट्यूबवेल है, इस ट्यूबवेल के माध्यम से यहाँ से एक बड़ा मुख्य पाइप जोड़ा जाता है और ये फील्ड है। जैसे मान लो यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लगे हुए, पौधे। तो जो ट्यूबवेल है उससे एक बड़ा मुख्य पाइप आता है और इस बड़े मुख्य पाइप से या इसको टी या बैंड की सहायता से छोटे छोटे पाइप इन पादप की जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं। एक पाइप इधर लेके आए और इस पादप की जड़ों तक पहुंचा दिया जाए। अब सबसे मुख्य काम यह है कि जो छोटा पाइप जा रहा है उसके पास में जो प्लांट की जड़ है उसके पास में एक होल किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र। अब जैसे ही ट्यूबवेल से पानी आएगा, पानी जाएगा मुख्य पाइप में, मुख्य पाइप आगे जाके एक ब्रांच के रूप में छोटे छोटे पाइपों में जुड़ा हुआ है। इन छोटे छोटे पाइपों में उस जगह पर होल बने हुए हैं जहाँ पर पौधे की क्या है, जड़ें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मोटर लगी होती है जिससे प्रेशर सेट किया जाता है। कैसे कैसे पानी को एक फुल प्रेशर के साथ नहीं भेज सकते क्योंकि आगे जो पाइप लगे हुए हैं वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइज के हैं, छोटी साइज के हैं। तो जैसे ही पानी जाएगा, जैसे ही पानी जाएगा यहाँ से प्रेशर सेट होता है। जैसे ही प्रेशर सेट किया हमने यहाँ पे, तो पानी इन पौधों की जड़ों तक जब जाएगा तो वहाँ पर पानी एक प्रेशर के साथ ना निकलकर बूंद बूंद के रूप में निकलता है। पानी बिल्कुल बूंद बूंद के रूप में निकलता रहता है और बिल्कुल धीरे धीरे इन पौधों की जड़ों को लगातार क्या मिलता रहता है, पानी मिलता रहता है। दूसरी बात, ड्रिप जो सिस्टम है वो पूरे साल में या पूरे सीजन में, जो फसल का सीजन होता है वो एक बार सेट किया जाता है। उसके बाद जब फसल का टाइम कंप्लीट हो जाता है फिर उसको वहाँ से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ड्रिप प्रणाली वाला सिस्टम है जो कि आधुनिक तरीका है। इसी के साथ इसी कड़ी में दूसरा जो पॉइंट है वो है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। अब इसमें भी क्या होता है, बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम मेथड है। जैसे ये हमारा क्या है, फील्ड, खेत है। अब ये यहाँ पे ट्यूबवेल, ये यहाँ पे ट्यूबवेल, वही यहाँ से ट्यूबवेल से एक मुख्य पाइप लेके आना है खेत के अंदर। और इसमें क्या है, मुख्य पाइप के समान ही बड़े बड़े पाइप, जैसे मान लो इसको हम पानी को इधर लेकर जाना चाहें, यहाँ से एक बैंड लगा दिया और यहाँ से छोटे छोटे पाइप जोड़ दिए जाते हैं ऐसे। ये दूसरा पाइप, ये तीसरा पाइप। और अगर पानी को आप इधर लेकर आना चाहते हो तो यहाँ से भी छोटे छोटे पाइप क्या कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। देखो ये जो पाइप है, यहाँ पर मैंने जो ये खाली जगह छोड़ रखी है वहाँ पर क्या किया जाता है, इरेक्ट, मतलब ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर, बिल्कुल इरेक्ट स्थिति में यहाँ पर ऐसे बिल्कुल इरेक्ट। नोजल सेट किए जाते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, नोजल। देखो एक बार वापस समझो, ये क्या है, फील्ड, ठीक है, ये ट्यूबवेल। इस ट्यूबवेल के माध्यम से हमने क्या जोड़ रखा है, मुख्य पाइप। और इस मुख्य पाइप को हम चाहे इधर भी लेके जा सकते हैं, चाहे तो इधर भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से एक पाइप सेट किया, ये जो पाइप लगा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्षैतिज है बिल्कुल, ठीक है। पर इस पाइप के इस वाले मुंह पर एक हमने नोजल खड़ा कर दिया इरेक्ट, वर्टिकली। फिर इसको यहाँ से जोड़ दिया, ऐसे ही दूसरा पाइप, फिर एक नोजल खड़ा कर दिया, ऐसे। तो ऐसे आप कितनी भी लंबी सीरीज तैयार कर सकते हो। अब होता क्या है, जैसे ही पानी आता है प्रेशर के साथ, पानी ऊपर चढ़ेगा और यहाँ पर एक नोजल सेट होता है और पानी के प्रेशर के साथ ये घूमता रहता है। अब जैसे ही पानी का प्रेशर लगेगा ये चारों तरफ घूमेगा, पूरी जो पानी गिरेगा ना ये बिल्कुल ऐसे सराउंडिंग चारों तरफ फसल के ऊपर गिरेगा, ऐसा लगता है जैसे बरसात हुई हो, कृत्रिम बरसात के रूप में। तो ये वाला जो सिंचाई का जो सिस्टम है
इसे हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम या छिड़काव तंत्र। तो खेती का चरण का ये चौथा टॉपिक हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले भूमि तैयार करना, उसके बाद बुआई, उसके बाद खाद और उर्वरक, और नंबर 4 पर था सिंचाई। अब जो 5वां तरीका है वो है विभिन्न तरीकों से फसल की सुरक्षा, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।